녀석이 이 시대에 온 메시아. 250개 교회까지는 올라간 것 같고. 안 보인다고? 안 보여? 나 쳐다봐. 뭘 찍나? 여기 이 흉악한 놈이 어떻게 죽이고 가위가 좋아. 이 미친 이런 거는 이렇게 싹둑 잘라서 미친. 어? 어서 해. 차를 폭행한 혐의였습니다. 최고됐다는 소식이 전해졌습니다. 집단 이주했던 आज अगर हम बात करें झूठे मसीही पंथों की तो वेल वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, इतने ज्यादा हो चुके हैं कि जिनकी गिनती करना मुश्किल हो चुका है। और मैं एक बात और यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, हो सकता है आपके आसपास में ऐसे कल्ट यानी पंथ ग्रुप हों जिनके बारे में आप जानते हो, जिन्हें आप सुनते हो, लेकिन आपको इस बात का एहसास या पता ही ना हो कि ये लोग कल्ट हैं या पंथ वाले हैं। नो, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा मसीही है और कौन पंथ के रास्ते पर चला गया है, कौन एक झूठा कल्ट है, एक झूठा पंथ है? आपको इन दोनों के बीच में कैसे फर्क चलेगा? वेल, तो आज इस वीडियो में आप डिटेल में सीखेंगे, मैं और आप, हम सब डिटेल में सीखेंगे। और जब आप इस वीडियो को देख चुके होंगे तो आपको एक क्लियर डेफिनेशन और एक क्लियर पर्सपेक्टिव नज़रिया मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप आसानी से जान पाओगे कि कौन सा ग्रुप कल्ट है, क्या आप किसी कल्ट के रास्ते पर तो नहीं हैं, या आप सच्ची क्रिश्चियनिटी में, मसीह यीशु में बने हुए हैं। आज बहुत से लोगों को ये बातें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्हें ये पता ही नहीं है कि वो कल्ट में है, लेकिन असल में वो एक झूठे कल्ट के विनाश की तरफ जा रहे हैं। ऑलराइट, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और बहुत ही ध्यान से देखना। यस, बहुत ही ध्यान से देखना, ताकि आप बातों को समझ पाएं और वचनों से समझ पाएं। और अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसी चीज में हैं तो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप अपने माइंड को एक बार फ्री करके वचनों को सेंटर में रख के, यस, किसी शिक्षा, किसी इंसान को नहीं, वचन को सेंटर में रखकर इस वीडियो को देखना, तो ही प्रभु आपके ऊपर अपने वचनों का प्रकाशन देंगे, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अनुग्रह करेंगे कि आप सच्चाई को जानने पाएं। ऑलराइट, तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम सीधा परमेश्वर के वचन से 2-3 आयतों को पढ़ेंगे, ताकि हमारे पास एक फाउंडेशन आ जाए। ओके, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 18 और 19 को। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 18 एंड 19। यहाँ पर लिखा है, कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्ठों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। ओके, दूसरा वचन यशाया अध्याय 65 वचन 2 और 5। यशाया 65 वर्स 2 एंड 5 लिखा है, मैं एक हठीली जाति के लोगों की और दिन भर हाथ फैलाए रहा। मैं हठीली जाति के लोगों की और दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं, जो कि अपनी युक्तियों के अनुसार। फिर वचन 5 जो कहते हैं कि हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूं। ये मेरी नाक में धुएं व उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है, विद्रोहियों को दंड। फिर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 30 और 31 को। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 30 एंड 31। यहाँ पर संत पौलुस कह रहे हैं कलीसिया को कि तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को, यस, जो कलीसियाओं को, लोगों को, विश्वासियों को, आप जैसे भाई बहनों को अपने पीछे खींच लेने के लिए
वो अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा कि ऐसे लोग आएंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करके आपको उनके खुद के पीछे लगवा लेंगे, ना कि आपको मसीह यीशु के पीछे लगाएंगे। किसी पंथ का या किसी कल्ट का मेंबर होना या उसका हिस्सा होना, इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को डिवोट कर देंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे किसी इंसान के आगे और उसकी शिक्षा के आगे। ऐसी शिक्षा जो कि एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, बाइबल के साथ और उस दूसरे शिक्षा के साथ आपको जोड़ा जाएगा और कहा जाएगा कि जितना इम्पोर्टेंट ये बाइबल है उतनी ही इम्पोर्टेंट ये शिक्षा है और इसे भी तुम्हें वैसे ही मानना है। तो यहाँ पर एक तंबू बनाया जाता है अलीशा के लिए भी और मूसा के लिए भी। किसके साथ? प्रभु यीशु के साथ। यस, प्रभु यीशु के लिए भी, मूसा के लिए भी और अलीशा के लिए भी तंबू बनाने की बात होती है। और ये जो हम तंबू बना लेते हैं दूसरे लोगों के लिए भी, ये हमेशा एक ऐसे बादल को लेकर आता है जो परमेश्वर की उपस्थिति को हमसे छिपा लेती है। परमेश्वर की असल में इच्छा ये है, वचन हमसे ये कहता है कि हमारी जो जिंदगियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु में ही सेंटर्ड होनी चाहिए, मसीह यीशु में ही बनी रहनी चाहिए और हमारी नजरें सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु और उसकी बातों के ऊपर लगी होनी चाहिए। ना दाएं देखें ना बाएं देखें, कितना भी बड़ा कोई इंसान क्यों ना हो, यस उसे अटेंड करें, उसकी सुने, लेकिन सेंटर में है मसीह यीशु है और नजरें उसी के ऊपर लगी होनी चाहिए और उसी के थ्रू सब चीजों को परखें। और इन अंतिम दिनों में, जिन समयों में हम रह रहे हैं, इन अंतिम दिनों में हमने मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में कल्ट्स की या झूठे पंथकों की इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी को देखा है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे झूठे कल्ट उठ खड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग इनका शिकार हो जाते हैं और इनके पीछे चलने वाले लोग आपको वीडियोस के नीचे भी हर जगह पर उनकी वर्शिप करते और उन्हीं का नाम जपते आपको दिखाई देंगे। उनका पर्सनल रिलेशनशिप मसीह यीशु के साथ जीरो है, नहीं है। मसीह यीशु जो कि कलीसिया का हेड है। तो इसके लिए कि हम ऐसे खतरों से बचे रहें, ये बहुत ही जरूरी है। मेरी जिम्मेदारी है कि जितने भी हमें सुनने वाले, हमारी वीडियोस को देखने वाले और चैनल को फॉलो करने वाले हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको सावधान करें कि आप इन खतरों से बचे रहें। और इस कारण हम कुछ ऐसे चिन्ह देखेंगे, ऐसे पंथकों के, इनके चिन्हों को देखेंगे, इनके कुछ मार्क्स देखेंगे, जिसके द्वारा आप अपने आप को ऐसे झूठे पंथकों से ऐसे अंतिम समय में बचाए रखेंगे। ओके, तो जानते हैं सबसे पहला चिन्ह एक झूठे पंथ का, वो है कि उनके लिए मसीह यीशु और उनका आत्मिक लीडर दोनों एक जगह पर होंगे। तो किसी भी पंथ का, किसी भी कल्ट का ये एक प्राइमरी चिन्ह है कि उनका एक लीडर होगा। लीडर वही होगा जो इस पंथ को शुरू करने वाला है और ये लीडर वो होगा जिसे बहुत ज़्यादा इज्जत, रिस्पेक्ट दी जाती है, हद से भी ज़्यादा, कि उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से परफेक्ट माना जाता है। उसकी हर एक गलती को, गुनाह को, जो कुछ भी उसने किया है, जो चीज़ें अपराध हैं, उन्हें भी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। उसकी ज़िंदगी को परफेक्ट माना जाता है और जो भी उसकी शिक्षाएं हैं, जो उसकी टीचिंग्स हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन के तुल्य समझा जाता है, उन्हें परमेश्वर के वचन के इक्वल माना जाता है। पवित्र वचन में जब हम पढ़ते हैं तो बिरिया के जो विश्वासी थे उन्हें नोबल माइंडेड कहा गया, उन्हें अच्छे कहा गया, कि वो लोग भले थे, अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने वचनों के मुताबिक संत पौलुस की शिक्षा को भी एग्जामिन किया, चेक किया कि क्या ऐसे ही है। संत पौलुस एक बहुत ही बड़े खुदावन से यीशु के रसूल यानी प्रेरित थे, लेकिन संत पौलुस की शिक्षा को भी एग्जामिन करे जाने की जरूरत थी, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए, श्योर करने के लिए कि वाकई ये बाइबल के अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग है जो बातें संत पौलुस के द्वारा की जा रही हैं। आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 11 में आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं।
और जब आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 29 में पढ़ोगे तो वहां पर यह भी लिखा गया है कि जब कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करे तो जो दूसरे लोग हैं जो उसे सुन रहे हैं वो उसे जज करें, वो उसे वचनों के अकॉर्डिंग देखें कि क्या ये भविष्यवाणी जो बातें वो कह रहा है सही है, वचनों के अकॉर्डिंग है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, वचनों की इच्छा के अनुसार है या नहीं है। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप बीरिया के विश्वासियों के जैसे बनते हैं, जब आप फैक्ट चेक करते हैं बाइबल के थ्रू, तो आप अपने आप को बहुत सारे झूठे प्रचारकों से और झूठे पंथों से बचा सकते हैं। लेकिन जो लोग झूठे पंथ का हिस्सा बन गए हैं, जो किस कल्ट में गुमराह होकर फंस गए हैं, शिकार हो गए हैं इसका, वो अपने लीडर की, वो अपने मम्मी डैडी की, वो जिसे भी सुनते हैं, जिसे भी मानते हैं अपना गुरु, उसकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी इतनी ज़्यादा बात करेंगे कि वो जो कुछ भी सिखाएगा, जो कुछ भी कहेगा, उसके ऊपर सवाल पैदा कभी नहीं कर सकते, कभी भी उसके ऊपर सवाल खड़ा नहीं करेंगे। तो फिर वचनों के द्वारा उसे परखने की तो बात ही नहीं आती। तो ऐसे लोग बीरिया के विश्वासियों के जैसे नहीं है, ऐसे लोग वचनों का पालन करने वाले नहीं है। जैसे हमने पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 में हमें जैसे वचन में कहा गया कि तुम्हें जज करना है, हर एक टीचिंग को परखना है वचन के अकॉर्डिंग। और फिर अगर इस कल्ट में वो जो मेन लीडर था, जिसकी रिस्पेक्ट करी जाती थी, जिसे प्रभु यीशु के समान ट्रीट किया जाता था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ के बाद अगर उसका लड़का होता है, अगर उसका जो बेटा है, वो धीरे धीरे इस सारी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ग्रुप के ऊपर जताना शुरू कर देता है, वो खुद लीडर बन जाता है। और कल्ट के जो सारे मेंबर्स हैं, जो सारे लोग हैं, वो धीरे धीरे उस लीडर के बेटे को वही रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं जो वो उसके पिता को दिया करते थे। ओके, तो एक कल्ट में एक सुप्रीम लीडर है जिसकी रिस्पेक्ट हद से ज्यादा होती है और जिसकी शिक्षा के ऊपर, जिसकी वचनों के ऊपर, जिसके सिद्धांतों के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। दूसरी बात है कि जो वो शिक्षा देगा उसकी किताब को बाइबल के साथ इक्वल समझा जाएगा, उसकी शिक्षा को, उसकी किताबों को बाइबल के साथ इक्वल समझा जाता है कि ये भी उतना ही जरूरी, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पवित्र बाइबल है। इसकी भी वही अथॉरिटी है जो अथॉरिटी पवित्र बाइबल की है। तो यस, ये एक दूसरा मार्क है, ये एक दूसरा चिन्ह है। किसी भी ग्रुप में एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा किताब लिखी जाती है, बाइबल के अलावा एक दूसरी किताब लिखी जाती है। और यूजुअली ऐसा होता है कि ये जो किताब लिखी जाती है, ये लिखी जाती है उस कल्ट के लीडर के द्वारा। अब हो सकता है जब मैं कह रहा हूं कि उनकी किताब को बाइबल के साथ इक्वल समझा जाता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कल्ट के या पंथ के जो लीडर हैं या लोग हैं, वो इस बात का इनकार करें कि नहीं, हम तो अपने फाउंडर की या हमारा जो लीडर है उसकी किताब को, उसकी लिखतों को, उसकी बुक को इतना इक्वल बाइबल के साथ नहीं समझते हैं जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों का जो एटीट्यूड है उस किताब की तरफ, उस किताब के लिए, वो हमें क्लियरली ये बताता है, क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि उनके लिए बुक जो लीडर के द्वारा लिखी गई है और बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, ये दोनों इक्वल है। क्योंकि उनके एक्शन, उनके काम, उनके शब्दों से ज्यादा बातें करते हैं। The action speaks louder than their words। और मैंने इन चीजों को खुद देखा है, अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली देखा है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो कि आपके हाथों में बाइबल नहीं देंगे। अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं, वो आपके हाथों में उस कल्ट लीडर के दौरान लिखी हुई किताब देंगे कि इस किताब में सारी सच्चाइयां हैं, बस तुम्हें इस किताब को पढ़ना है, इस किताब को पढ़ो, तुम्हारे लिए सारे रेवलेशन खोले जाएंगे, इस किताब में सारी सच्चाई है, बस इसे रीड करो। और वो उसी किताब को प्रोपेगेट करेंगे, उसी किताब को फैलाएंगे। अब देखिए, ये सब कुछ एकदम से नहीं होता है, या शुरुआत में नहीं होता है। हो सकता है जब शुरुआत हुई हो किसी ऐसे ग्रुप की, तो उस वक्त में वो जो ग्रुप है वो भी बड़ा वचनों के प्रति डिवोटेड हो, और वो जो ग्रुप का लीडर है, जो अगुआ है, हो सकता है वो भी बहुत आत्मिक हो, बहुत ही खुदा प्रति वफादार हो, खुदा का भय मानने वाला हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती है,
जैसे जैसे उसका नाम बढ़ता है और जैसे जैसे वो मशहूर होना शुरू हो जाता है तो सारी चीज़ें कल्टिक रूप लेना शुरू कर देती हैं। वो अपने आप को इतना ऊंचा समझने लग जाता है कि कोई भी आम इंसान उस तक पहुंच नहीं सकता है। और फिर जो वो लीडर, जो वो अगुआ बातें करेगा, जो वो अपने विचार रखेगा, जो वो अपने ओपिनियन देगा, जो पर्सनल ओपिनियन है, वो उनके लिए, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, उनके लिए वो परमेश्वर का वचन बन जाएंगे, वो परमेश्वर की बातें बन जाएंगे कि ये इनफैलेबल है। इनफैलेबल मतलब जो कभी गलत नहीं हो सकती, जिसके ऊपर कभी सवाल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई भी लीडर है, कोई भी आत्मिक अगुआ, यस, कोई भी आत्मिक अगुआ अगर वो सच में गॉडली है, अगर वो सच में परमेश्वर का भय मानने वाला है, तो वो ये काम कभी होने नहीं देगा। वो कभी भी अपनी आराधना होने नहीं देगा और वो कभी नहीं कहेगा कि मेरी किताबों को या मेरी बातों को या मेरे ओपिनियंस को परमेश्वर के वचनों की जगह दी जाए। वो कहेगा कि मेरी बातों को परखो, वो कहेगा कि मेरी बातों को जैसे सुन रहे हो ऐसे ही मत ले लो, इन्हें वचन के अनुसार देखो और इसे बाइबल के साथ इक्वल कभी मत करो, हमेशा ऐसे वचनों के नीचे रखो, क्योंकि ये मेरे ओपिनियन है, ये परमेश्वर का क्लियर वचन नहीं है। लेकिन जो भी कल्टिक लीडर, जो भी ऐसे पंथ का अगुआ, अगर वो खुद ही फेम के साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो चुका है, वो लोगों के साथ, भीड़ के साथ इतना ऑब्सेस हो चुका है, अपनी पॉपुलैरिटी के साथ इतना ज़्यादा ग्रस्त हो चुका है, तो उसे फिर सच्चाई की और परमेश्वर के भय की कोई प्रवाह नहीं रहेगी। और उसके जो चाहने वाले हैं या उसके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, वो लोग उसकी किताबों को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे उन किताबों को जिस कल्ट ग्रुप के द्वारा लिखी गई, इस लीडर के द्वारा लिखी गई हैं। और वो इन किताबों को जो इस ग्रुप के लीडर के द्वारा लिखी गई हैं, वो जहाँ कहीं भी जाएंगे, जहाँ कहीं भी ट्रैवल करेंगे, वो उस किताबों को, उस लीडर के द्वारा लिखी हुई किताबों को अपने साथ लेकर जाएंगे। कभी ज़रूरत पड़ी तो वो दूसरे इंसान के हाथों में वही किताब देंगे। और जब आप बार बार उस लीडर के द्वारा लिखी हुई किताब को पढ़ते हैं, तो वो जो कल्ट के बिलीवर्स हैं या कल्ट के मेंबर्स हैं, उनके दिमाग को वॉश किया जाता है। दे आर ब्रेन वॉश्ड बाय रीडिंग दोज बुक्स। और फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो इस किताब के थ्रू परमेश्वर के वचनों को इंटरप्रेट करता है, ना कि उस किताब को परमेश्वर के वचनों के थ्रू, वरन वो वचनों को इस किताब के थ्रू इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि वचनों को एक सर्टन वे में उसने सीखना शुरू कर दिया उस किताब के द्वारा, तो वो कोई भी परमेश्वर की तरफ से किसी नए रेवलेशन को, नए प्रकाशन को हासिल नहीं करेगा कि परमेश्वर उसके साथ बात करे, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने उस लीडर की किताब से सीख लिया है कि इस वचन का जो मतलब है, बस वो मतलब यही है जो मैंने सीखा हुआ है उस किताब को पढ़ के। और इस कारण हमेशा के लिए उसका जो माइंड है, जो दिमाग है, वो प्रोग्राम हो चुका है। प्रोग्राम कैसे हुआ है? उस किताब के द्वारा। और रोमन कैथोलिक चर्च में भी ऐसा ही होता है। वहाँ पर सिखाया ये जाता है कि बाइबल को वैसे ही इंटरप्रेट करना चाहिए जैसे उनके प्रीस्ट, उनके थियोलॉजियन बताते हैं इंटरप्रेट करने के लिए। और यहाँ पर फिर से मैं जैसे कह रहा हूँ, पॉप को इनफैलेबल समझा जाता है कि जो कुछ भी पॉप के मुंह से निकलता है वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो 100% सही ही होगा। और उनके ग्रुप के ऊपर और पॉप के ऊपर सवाल खड़ा करना, इस बात को टोटली पूरी तरह से डिस्करेज किया जाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो ये था एक दूसरा चिन्ह। अब तीसरा चिन्ह हम देखते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि उसका जो कल्ट का जो लीडर है उसे मसीह यीशु के साथ एक समान समझा जाता है। दूसरा, उसके द्वारा लिखी हुई किताबों को या एक किताब को बाइबल के अनुसार एक समझा जाता है। तीसरा चिन्ह है कि ये जो कल्ट है वो आपको किसी दूसरे ग्रुप के साथ फेलोशिप करने से डिस्करेज करेगा कि तुम किसी दूसरों के साथ फेलोशिप नहीं करनी है, किसी दूसरे चर्च ग्रुप के साथ। तो जो लोग पंथ के साथ ग्रस्त हैं, जो लोग एक पंथ का शिकार हो चुके हैं, वो इस बात को मानेंगे कि अगर हम किसी दूसरे विश्वासियों के साथ फेलोशिप करते हैं, किसी दूसरे नए सिरे से पैदा हुए मसीह के साथ अगर आप फेलोशिप करते हैं जो कि उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है या उनके कल्ट का हिस्सा नहीं है,
तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें आपको कुछ भी आत्मिक बातें सीखने को नहीं मिलेंगी। उन्हें छोटा समझा जाएगा, उन्हें तुच्छ जाना जाएगा, उन्हें कहा जाएगा कि उनके पास सच्चाई नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता है, सब कुछ हमें ही पता है, हमारे पास ही सारी सच्चाई है। और हमारे फेलोशिप के अलावा, हमारी किताबों के अलावा ना तो तुम्हें किसी और किताब को पढ़ना है, और हमारी फेलोशिप के अलावा ना तो तुम्हें किसी दूसरी फेलोशिप का हिस्सा बनना है। और ऐसे पंथ के जो ग्रुप के लीडर हैं वो आपको दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट भी रखने नहीं देंगे जब तक कि आप उन्हें कन्वर्ट करने के लिए बस नहीं जाते हैं। इसके अलावा वो कहेंगे कि तुम्हें लोगों के साथ कोई कांटेक्ट भी ज़्यादा नहीं रखना है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी पंथ, कोई भी झूठा कल्ट, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी पंथ के बारे में सोचो और उसके बारे में थोड़ी सी जाकर रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा कि वो पंथ, वो कल्ट ग्रुप ये मानता है कि हमारा जो चर्च है, हमारी जो फेलोशिप है, यही एकमात्र सच्ची फेलोशिप है, और हमारे जो विश्वासी हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ यही मसीह यीशु की सच्ची दुल्हन है, असल दुल्हन है। और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ यही लोग स्वर्ग में जाएंगे, और जो लोग हमारे एरिया से, हमारे सर्कल से बाहर हैं, वो लोग स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। और उनका ये जो गुमराही है, उनको जिस तरीके से बहका दिया गया है, ये सच में अनइमेजिनेबल है। इसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया गया है। और ऐसी जो एक्सक्लूसिवनेस है कि हम ही सही हैं, वो उन्हें ऐसा बना देती है, इस कल्ट के ग्रुप के लोगों को वो उन्हें ऐसा बना देती है जैसे 2000 साल पहले फरीसी लोग थे। उन्हें लगता है कि सारी सही नॉलेज हमारे पास है, सारी सच्चाई हमारे पास है, सारे परमेश्वर के वचनों का जो फाइनल प्रकाशन है वो हमारे पास है, हमारे मम्मी डैडी के पास है, हमारे लीडर के पास है, जिसे हम फॉलो करते हैं। अगर उसे हम फॉलो करते हैं तो हम जरूर स्वर्ग में जाएंगे। तो उनका जो माइंड है वो लीगलिस्टिक फैरिसियों के जैसे बन चुका है। और जो लोग भी इस कल्ट का हिस्सा होंगे, इस कल्ट के मेंबर होंगे, वो इस बात से पूरी तरह से अनजान होंगे कि कैसे वो एक फरीसीपन का हिस्सा बन गए हैं, कैसे वो फरीसी बन गए हैं। उन्हें इस बात का कभी एहसास नहीं होगा। लेकिन जो लोग इस ग्रुप से बाहर हैं वो क्लियरली देख पाएंगे कि ये लोग लीगलिस्टिक फरीसी बन चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जो सच्ची धार्मिकता या सच्ची पवित्रताई है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही आती है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आती है। जैसे हम पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 6 और उसके वचन 14 में। और वचन में ये भी लिखा है पहला पत्रस अध्याय 5 और उसके वचन 5 में कि परमेश्वर का ये अनुग्रह उन्हीं के ऊपर आता है जो हम्बल हैं, जो नम्र हैं, जो अपने आप को नम्र करते हैं, उन्हीं के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। तो इस कारण हम इन वचनों से ये बात सीख सकते हैं क्लियरली कि सच्ची धार्मिकता और सच्ची पवित्रताई का जो एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है नम्रता, ह्यूमिलिटी। जहाँ कहीं भी ये नम्रता नहीं है तो जिस पवित्रताई का या जिस धार्मिकता का वो कल्ट के ग्रुप के लोग दावा करेंगे वो उनकी व्यवस्था को पूरा करने के द्वारा मिली हुई धार्मिकता का दावा करते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे कल्ट के जो मेंबर्स होते हैं वो इस बात के ऊपर घमंड करते हैं कि हम ही सही हैं, हम पवित्र हैं, हम धर्मी हैं, हमारे अलावा बाकी सारे जो लोग हैं वो अधर्मी हैं, वो धर्मी नहीं है। लेकिन अगर ये धार्मिकता या ये पवित्रताई परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आई होती तो वो इन बातों में कभी घमंड ना करते, क्योंकि हम धर्मी या पवित्र परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होते हैं। और जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है तो हम नम्र होते हैं। जितना हम परमेश्वर के अनुग्रह को एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, हम नीचे ज़मीन में जाते जाएंगे, हम नम्र होते जाएंगे। और फिर कल्ट में आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी कि ये जो कल्ट के लोग होंगे वो उन्हीं भजन को, उन्हीं मसीह गीतों को गाएंगे जो कि सिर्फ उन्हीं ही के मेंबर्स के द्वारा लिखे गए और कंपोज किए गए हैं। और उनके जो भजन की या गीतों की जो किताब होंगी
वो उस किताब में भी वही भजन होंगे, वही गीत होंगे जो उनके ग्रुप्स के द्वारा लिखे गए हैं, और उसी चीज को वो टारगेट करके अपने सॉन्ग्स भी लिखेंगे, जो चीजें वो सिखाते हैं। और इस कारण वो ये बात भी सिखाएंगे कि हमारे ग्रुप के अलावा या हमारे भजन जो हम गा रहे हैं, इनके अलावा अगर आप किसी दूसरे भजन को सुनते या गाते हैं तो वो गलत है, क्योंकि उनमें एक गलत आत्मा है, उनके द्वारा आप खतरे में चले जाएंगे। अब मैं जब ये बातें कह रहा हूं तो मुझे प्लीज यहाँ पर एक बात में मिसअंडरस्टैंड मत करना। मैं यहाँ पर कंप्रोमाइज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं और ना ही इक्यूमेनिज्म को प्रमोट कर रहा हूं। इक्यूमेनिज्म क्या होता है कि सारे चर्चेस और सारे लोग एक ही हैं और हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। नहीं, मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि हमें कई चीज़ों में, हर चीज़ में, हर किसी के साथ कंप्रोमाइज़ करके चलना है। नहीं, मेरा ये सब कहने का मतलब नहीं है, क्योंकि हम हो सकता है उन लोगों के साथ कभी भी मिलकर काम ना कर सकें जो अपने आप को मसीही कहते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन हैं वो बेबीलोनियन टाइप ऑफ क्रिश्चियनिटी का हिस्सा, जो कि इस दुनिया की चीज़ों के द्वारा ही बस चलाए चलते हैं। तो हम हो सकता है उन लोगों के साथ मिलकर ना चल पाएं। और ऐसे ग्रुप से मैं कहता हूँ कि हमें खुद को भी बचाए रखना है, अपने आप को। और जो कोई भी उनमें जाने का प्रयत्न या कोशिश या विचार कर रहा है, हमें उन्हें भी कहना है कि उनसे निकल आओ। ऐसे बेबीलोनियन क्रिश्चियनिटी, जो जेलीफिश क्रिश्चियनिटी है, जो मॉडर्नाइज क्रिश्चियनिटी है, जहाँ पर मसीह यीशु को और उसके सच्चे सिद्धांतों को इनकार कर दिया गया है, तो यस ऑफ कोर्स हमें उसका हिस्सा नहीं बनना है, हमें उससे बाहर आना है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारे मन खुले होने चाहिए उन लोगों के लिए जो सच में परमेश्वर का भय मानते हैं, जो सच में मसीह यीशु के चेले हैं, ताकि हम उनके साथ भी फेलोशिप कर सकें जहां कहीं भी और जब कभी भी हमें मौका मिलता है। ओके, तो ये 3 चिन्ह आज हमने देखे हैं एक कल्ट के बारे में, कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा पंथ है या आप पंथ का हिस्सा नहीं है, तो हो सके तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी बाइबल को पढ़ें, बार बार पढ़ें, वचनों को जानें, सच्चाई को जानें, क्योंकि वही वचन हमें ज़िंदगी देने वाले वचन है। क्योंकि जब आप सच्चाई को जानोगे, जो वचन है, तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी हर तरह के कल्ट से, झूठी शिक्षा से, गुमराही से और किसी झूठे कल्ट के शिकार होने से। हम इसे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं सभी चीज़ों को यहाँ इस वीडियो में बताने लग गया तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको सीखनी है कल्ट ग्रुप से सावधान रहने के लिए, तो उन सब चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपका जो भी विचार है, आपका जो भी व्यू है, प्लीज़ वो आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, या कोई और भी पॉइंट अगर आपके दिमाग में कोई और चिन्ह जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी ग्रुप का हिस्सा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके हमारे कमेंट आते हैं कि हम भी एक बार ऐसे ग्रुप का हिस्सा रहा करते थे, झूठे कल्ट में थे, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है, निकाल दिया है। सो आप अपना एक्सपीरियंस भी नीचे लिख सकते हैं, और जो चीज़ें हमसे रह गई, छूट गई, आप उन्हें भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।